नमस्कार दोस्तों, पारा शिक्षक को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे, ये अभी भी जस्ट अभी आपके सामने आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के परेशान थे, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। ये आदेश जारी किया गया सरकार की तरफ से। कौन सा आदेश जारी है? क्या टेट पास करना पड़ा भारी? आखिर क्यों? अभी क्या रीज़न है जिसके चक्कर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? और एक तरीके से बोलो तो पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब कि झटका हो सकता है। कैसे? जो वीडियो को लास्ट देखेंगे उसको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किएंगे, सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड पारा शिक्षक को लेटेस्ट अपडेट जो है आपका, ये अभी भी जस्ट आया है कि नए, मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से नया झटका शिक्षकों को मिला। कैसे? देखिएगा, झारखंड के पारा शिक्षकों को एक नया झटका मिला है, यानी कि खासकर टेट पास जो पारा शिक्षक है उनके लिए आदेश एक नुकसानदायक है। क्या आदेश आ गया है जिसके चक्कर में जो पारा शिक्षक है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, किसने आदेश जारी किया है? तो यहाँ पे देखिएगा, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा जारी किया। किसके द्वारा? यानी कि जैक के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? जैक के द्वारा। क्लियर? तो उसके द्वारा जारी किया गया है। और देखिए आगे का जो आदेश है देख लीजिएगा। आदेश का जो दिनांक है देखिए 16 दिसंबर 25, हस्ताक्षर देखिए शशि रंजन IAS राज्य परियोजना निदेशक, है ना? तो आप देखिएगा आदेश किसके लिए है? हालांकि कई सारे जो शिक्षक है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। थोड़ा सा भी कुछ आता है घबरा जाते हैं। घबरा, पूरा वीडियो को देखिए तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, है ना? आदेश ये जो है किसके लिए? सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की DO यानी कि कार्य जिला कार्यक्रम जो आपका पदाधिकारी है, DPO यानी कि समग्र शिक्षा झारखंड के सभी संबंधित अधिकारी, है ना? किसके लिए है? इनके लिए। ठीक है, देखिएगा आदेश का क्या विषय है। आदेश का क्या विषय है? यानी कि टेट विसंगति, यानी कि टेस्ट मिसमैच से संबंधित है। किस चीज़ को लेकर के? टेट को लेकर के जो आपका मिसमैच है इस चीज़ को लेकर के। ध्यान देना यहाँ पे आपको कि पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के मानदेय भुगतान को लेकर है ना? किस चीज़ को लेकर के? पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के मानदेय को लेकर के आया है। और देखिए, टेट के विसंगति का जो मतलब है वो क्या होता है? बहुत सारे जो शिक्षक गण हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं आखिर ये मामला क्या है। काफ़ी ज़्यादा परेशान होते क्योंकि उनको पता भी नहीं चलता है क्या अपडेट आया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, एक एक पल पल का अपडेट मैं आपको दूंगा। देखिए, टेट विसंगति का मतलब क्या होता है? यदि चयन कक्षा 1 to 5 में हुआ है तो टेट 1 to 5 अनिवार्य होगा, है ना? ध्यान दिए, किस चीज़ की बात किया जा रहा है? अगर आपका जो चयन है 1 to 5 है ना, 1 to 5 का हुआ है तो टेट भी आपका 1 to 5 का ही अनिवार्य होगा। आप देखेंगे 2 साल बीएड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की गई थी कि देखिए वहाँ पे बोला गया था, एक बार मौका भी देने की बात की गई थी कि जगह मान लिया जाए, पहले 1 साल का मान क्या, पहले तो 1 साल का बीएड होता था, अब क्या 2 साल का होने लगा। तो एक व्यक्ति 1 साल प्रैक्टिस करता है, कोई व्यक्ति 2 साल, तो ज़्यादा अनुभव किसके पास रहेगा? 2 साल वाले के पास। इस आधार पर ये लोग को मौका दिया गया था, है ना, 2 साल वाले को। लेकिन यहाँ पे देखिए दिक्कत हो गया बाद में, है ना? तो यहाँ पे वही चीज़ बोल दिया गया कि आप अगर 1 to 5 में चयनित है तो आपको 1 to 5 का ही टेट अनिवार्य होगा, है ना? यदि आपका चयन 6 to 8 में हुआ है तो टेट भी आपका 6 to 8 का ही अनिवार्य है। यानी समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि आपका चयन चाहे 1 to 5 में तो 1 to 5 का ही टेट होना चाहिए, 6 to 8 के है तो 6 to 8 का ही। यानी कि गलत श्रेणी का टेट पास करना विसंगति बताया गया, है ना? चलिए आगे देखिएगा, आदेश किस आधार पर आया? यानी कि NCT के अधिसूचना 29 जुलाई 2011 के आधार पर, है ना? किसके आधार पर? 29 जुलाई 2011 के आधार पर। आप यहाँ पे देखिएगा, झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता विधि परामर्श 28 फरवरी 2025 का। और देखिए किसका मानदेय कम होगा, ये ध्यान दीजिए। देखिए, पहला स्थिति आपका बन रहा है कि कक्षा 1 to 5 यानी कि टेट 6 to 5, यानी अगर आप 1 to 5 में चयनित हुए हैं और आप 6 to 8 का आपका टेट है तो आपको यानी कि अब जो आपका मिलेगा, है, यानी कि लेवल, देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपको 1 to 5 में आप चयन है ना तो आपको 1 to 5 का ही टेट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है ये 6 to 8 में 6 to 8 का टेट पास है, तो अब मिलेगा केवल प्रशिक्षित शिक्षक का मानदेय, है ना? यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए स्थिति 2 में देखिएगा, कक्षा 6 to 8 में अगर आप चयन है तो आपको टेट भी 6 to 8 का ही होना चाहिए, 6 to 8 का ही होना चाहिए। अगर आप 1 to 5 का होंगे, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, अगर आप 1 to 5 का होंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे दिखा, अगर आप 6 to 8 में चयनित है
तो आपको टेट भी आपको 6 to 8 का ही होना चाहिए। यहाँ पे टेट अगर 1 to 5 पास है तो अब मिलेगा केवल प्रशिक्षित शिक्षक का मानदेय मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें निकल कर के सामने ये आ रही है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। क्या नहीं मिलेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे थे, तो उसको लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये क्या नहीं मिलेगा, तो टेट पास का जो अतिरिक्त मानदेय बंद होगा, है ना, यानी कि जो पहले ज़्यादा मानदेय मिल रहा था अब वह नहीं मिलेगा, यानी कि पहले आपको ज़्यादा मिल रहा था अब वह नहीं मिलेगा, समझे। आगे देखिए यहाँ पे कब से लागू होगा यह आदेश, यानी कि कब से लागू होगा यह आदेश, यानी कि दिसंबर 2025, यानी कि अब लास्ट है आपका जो है ना, इसी में आपका लागू हो जाएगा, है ना, अगले आदेश तक। जैसे कुछ आदेश आके मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, है ना। सब्सक्राइब अगर करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप जब भी मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी, आप वीडियोस को देख सकते हो, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होगा। अगर हम लोग बात करें, जाहिर सी बात ये सब चीज़ें जो चल रही है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है, तो जो टेट पास है ना, ये लेकिन सहायक अध्यापक समायोजन नहीं हुए, किनको नुकसान होगा सबसे ज़्यादा, तो ध्यान दीजिएगा किसके होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी होगा, यानी कि जो आपका टेट पास है लेकिन सहायक अध्यापक समायोजन नहीं है और अभी भी पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है ना, और अभी भी आपका क्या है, पारा शिक्षक के रूप में आपका कार्यरत है ना। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान मिलेगा, है ना। आगे हम लोग बात करें निष्कर्ष के तौर पर, तो कंक्लूजन, यानी कि विभाग ने पहले ही यानी कि पहले टेट पास पर मानदेय बढ़ाया, अब उसी टेट पास के आधार पर, है ना, यानी कि देखिए विभाग जो क्या करती है ना, विभाग अपने हिसाब से चलती है, ना हमारे कहने से ना आपके कहने से, यानी कि विभाग ने पहले टेट पास पर मानदेय बढ़ाया था, है ना, अब उसी टेट पास को आधार बना करके मानदेय घटा दिया है ना। अब क्या कर दिए, उसी टेट पास को आधार मान करके अब जो मानदेय आपको घटा दिया गया है, ठीक है। देखिए यह फैसला आपको पारा शिक्षकों के लिए बड़ी आर्थिक झटका है ना। देखिए बहुत सारे छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बट टेंशन लेने वाली बात ज़रूरी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा चीज़ सही होगा। अब देखिए बहुत सारे छात्र नाराज़ होंगे, यहाँ पे नाराज़ होने वाली बात नहीं। देखिए जो होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं सोचना है अपने बारे में कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ को लेकर के सोचिएगा तो आप कभी निराश नहीं होंगे। अब आपका आदेश क्या है कि आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला आदेश जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिएगा, जो भी छात्र हैं लगातार परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए घबराने निराश होने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं कहूँगा कि अभी आप लोगों को पॉजिटिव रहना है और सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा, है ना, जो भी चीज़ें गलत हो अच्छा हो इस चीज़ को लेकर के सोचना ही नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब एक चीज़ ये है कि देखिए अभी सरकार है अपने हिसाब से काम कर रही है और वो अपने हिसाब से काम करते ही रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हो रहे थे, बट परेशान मत होइए। एक चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समायोजन को लेकर के भी कई सारी चीज़ें सामने आ रही कोर्ट के द्वारा, और वहाँ से जो भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप चैनल को लाइक कर दी और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।